एवरीवन, आ गए आपके प्यार से चैनल पे जिसका नाम है न्यूरल माइंड्स और आपके लिए एक और मजेदार सीरीज लेकर के जिसका नाम है मशीन लर्निंग। जो जिस पर्पस के लिए चैनल बनाया गया था उस सीरीज के लिए साथ अब हम लोग तैयार हैं। भैया इस जर्नी में हम लोगों ने बहुत सारी मजेदार मजेदार सीरीज देखी, जिसमें से वन वाज mathematics. Of course this was needed. Mathematics was needed for us to start with machine learning. Python as a prerequisite for us to do the coding जो हम लोग करेंगे आगे चलने वाले पे, that was needed, right? Python की libraries must think for us to start with machine learning because हर चीज we can't get no code naturally, like starting from the base, so we need some libraries for us to also us also to understand that, right? So सारा प्रीरिक्विजिट जितना चाहिए था मशीन लर्निंग के लिए हम लोगों ने कर लिया था कवर। और अब हम लोग आ चुके हैं इस जर्नी में और भी मज़ेदार से कुछ और चीज़ें ऐड करने, भैया इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐड करने मशीन लर्निंग के साथ। चलिए ठीक, आज की इस क्लास में मशीन लर्निंग सीरीज को हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें से सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि क्यों ये कोर्स खास होने वाला है। क्यों ये कोर्स में आप कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ने वाले हो जो शायद आपने कहीं और नहीं पढ़ी होगी, या पढ़ी भी होगी तो अनस्ट्रक्चर्ड वे में, या फिर कई जगह धक्के मारने या देखने के बाद। ठीक, तो वो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। मशीन लर्निंग क्या होता है, ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें आज हम लोग समझेंगे। और सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि भैया कोर्स क्या है। सर कोर्स बता दीजिए, कोर्स बता दीजिए। ऑफ कोर्स दैट इज नीडेड फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि भैया कोर्स कितना असल में खास है। ठीक, तो चलते सीधा से उसकी तरफ मूव करते हैं। कोर्स समझते हैं कोर्स असल में कैसा है, राइट। स्टार्टिंग करेंगे आज की पहली क्लास के साथ, जिसका नाम होगा इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग, जिसमें हम लोग सबसे पहले टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, एमएल रियल वर्ल्ड यूज केसेस, एमएल वर्ल्ड रूल बेस्ड इकोसिस्टम्स, इंस्टेंट बेस्ड एंड वर्सेस मॉडल बेस्ड लर्निंग, ये सब भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये अभी आपको नहीं समझ में आएगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप किसी और कोर्सेज को कंपेयर करने वाले हैं तो आप देख लें और बता दें कि कौन सा कोर्स सबसे अच्छा है। ठीक, फिर हम लोग जाएंगे डेटा सेट बेसिक्स। सर अब मॉडल बना रहे हैं तो डेटा सेट जरूरत है, बट डेटा सेट बहुत तरीके के होते हैं, उसको हम लोग समझेंगे। बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ, बायस वेरिएंस चीज़ क्या होती है, अंडरफिटिंग ओवरफिटिंग में बायस वेरिएंस किस तरीके से खेल खेलता है, वो चीज़ जानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। फीचर इंजीनियरिंग पे आएंगे, फिर इस तरीके से मॉडल एवेल्युएशन, फिर यहाँ मॉडल एवेल्युएशन डीप डाइव के बाद से हमारी एल्गोरिदम्स शुरू हो जाएंगी। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स जिसपे हमारा मॉडल ट्रेन होता है इवेंचुअली। लीनियर रिग्रेशन, रिज, लासो, इलास्टिक निकट कर करके है, जैसे ये सब जो है जो वो बेसिक साइट्स पे आती है। लीनियर रिग्रेशन सब ने पढ़ाया हुआ है। एसवीएम, डिसीजन ट्री, इंसेंबल टेक्निक्स में आपको बैगिंग बूस्टिंग सिखाएंगे, रैंडम फॉरेस्ट, ये सब इंसेंबल टेक्निक के अपने 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 अंदर के अंदर में सब एल्गोरिदम्स, राइट। एडा बूस्ट, ग्रेडियंट बूस्टिंग, एक्जी बूस्ट, लाइट एलजीबीएम, कैट बूस्ट। अब कैट बूस्ट जैसी चीजें जो है यहाँ पे कम लोग पढ़ाते हैं मोस्टली, तो थ्योरी इंप्लीमेंटेशन। फिर आगे चलेंगे स्टैकिंग एंड ब्लेंडिंग क्या होता है, नेव बायस केनन, ये सब चीज लोग पढ़ाते हैं। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग पढ़े समझेंगे। पीसी, अब यहाँ से हमारा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग चालू हो जाएगा। ठीक है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग समझेंगे। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग अभी आपको शायद नहीं पता होगा इसका मतलब क्या है, बट जस्ट बिकॉज इफ यू आर कंपेयरिंग विद दिस कोर्स विद सम अदर कोर्सेज यू शुड नो दैट व्हाई दिस कोर्स इज स्पेशल, राइट। तो फिर हम पीसीए पढ़ेंगे, केमिस्ट्री, हायरार्किकल डीबी स्कैन, सिलहाउटी तक लोगों ने पढ़ाया होता है कोर्स, बट हम समझेंगे इसमें जीएमएम, गॉसियन मिक्सचर मॉडल्स क्या होते हैं, टीएसएनई, यूमैप, एसोसिएशन रूल माइनिंग एंड एनोमली डिटेक्शन ऑल्सो, right? Why? Because अगर someone is deeply interested in research, someone is deeply interested in knowing more about the algorithm, they should get everything related to it on this particular channel. This is the aim of this channel, राइट, कि आपको इतना मैं पढ़ा दूं कि अब आप चाहे तो माइक्रोसॉफ्ट में एज अ डेटा साइंटिस्ट काम करना चाहते हो, या तो आप एज अ एआई रिसर्चर काम करना चाहते हो, या आप शायद गूगल में जाकर के कोई नॉर्मल चीज़ में काम करना चाहते हो, या आप शायद डीप माइंड में जाकर के रिसर्च काम करना चाहते हो, राइट। तो थ्योरी लेवल पे और इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे ऑफकोर्स ये चीज़ें आनी ज़रूरी होती हैं। ठीक, सर ये चीज़ हो गई। कोर्स मेरे को सर समझ में आ गया कि आप क्या पढ़ाने वाले हैं। जिसको नहीं समझ में आया प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर लिख लें, तो आपके लिए भी आगे चल करके सही साबित होने वाला है ये। तो टोटल 55 वीडियोस है नॉर्मल लेवल पे, बट 10 वीडियोस का हम एक्स्ट्रा बफर लेकर के चल रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसमें कुछ और एक्स्ट्रा वीडियो शायद हम डालेंगे। ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ हम एक्स्ट्रा डालने वाले हैं। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें हम लोग इसमें डालेंगे। और होगा क्या उसके बाद कि जैसे मान के चलिए कई बार आप क्या होता है, फॉर जस्ट आई एम टेलिंग यू अबाउट इट, कि गूगल में एज अ लेट से आप एमएल इंजीनियर के लिए आप एज अ फॉर एन इंटर्न और वट एवर फुल टाइम रोल आप जाते हैं इंटर्नशिप करने के लिए, राइट। And in the interview rounds, they'll tell you that please implement a logistic regression algorithm or a k-means clustering algorithm. तो होता क्या है, आप क्या करोगे, जो लाइब्रेरी से इन एल्गोरिदम्स को इंपोर्ट करके इनका फंक्शन कॉल कर करके आप इसे इंप्लीमेंट करने लग जाओगे, बट वहीं पे आपका इंटरव्यूअर आपको बाहर निकाल देगा। क्यों? बिकॉज ये उन लाइब्रेरीज की मदद की वजह से ये सारी एल्गोरिदम्स को इंप्लीमेंट करना बहुत 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 आसान हो जाता है। क्या हो जाता है? आसान हो जाता है, जो कि इंटरव्यूअर आपसे नहीं चाहता है मेरे भाई, नहीं चाहता है। वो नहीं चाहता कि आप आसान चीजों पर लेकर के जाएं, और वहीं पे 80% ऑफ द people will be eliminated, will be
एलिमिनेटेड मेरे भाई, एलिमिनेट हो जाएगा। तो भैया मुझे तो सर 20% में आना है, 20% में क्या आने के लिए क्या करना पड़ेगा, 20% में आना के लिए क्या करना पड़ेगा कि वो आपसे ये बोलेगा कि इन एल्गोरिदम्स को स्क्रैच से बिल्ड करिए। स्क्रैच से बिल्ड करिए मतलब सर क्या, कि भैया खाली पांडास के बेसिस पे, ठीक, या नंपाई के बेसिस पे, नंपाई के बेसिस पे आप इस पूरी के पूरे, और पाइथन जो पाइथन पैराडाइम्स हैं उनके बेसिस पे, पाइथन की जो चीज़ें हैं उनका यूज़ कर करके, जो कोडिंग का चीज़ें हैं राइट, जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की फंक्शंस चीज़ें होती हैं, उन सब चीज़ों का यूज़ करके ही आप इसको स्क्रैच से इंप्लीमेंट करिए। ये वो आपसे बोलेगा। और शायद क्योंकि आप इतने आदी हो चुके होंगे किसी ना किसी के फंक्शन कॉल को यूज़ करने के लिए, किसी भी जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज होती है एस के लर्न, ये सब चीज़ों के, उन सब का आप यूज़ करना चाहिए, शायद आप उस 80% में लाइक कर जाएंगे। बट हमारा एम है कि आपको उस 20% का भी जिस देना है मेरे भाई, ठीक है, जिस देना है, तो हम इन सारी वीडियोस के अलावा कुछ बोनस वीडियोस भी बनाएंगे, कुछ कुछ स्पेशल एल्गोरिदम्स के लिए, जहां पे हम आपको स्क्रैच से बिल्ड भी करवाएंगे। समझ रहे हो, वहां पे हम आपको स्क्रैच से इंप्लीमेंट भी करवाएंगे किसी भी एल्गोरिदम को, ताकि आपको पता रहे कि भैया इंटरनली, या स्क्रैच से बिल्ड तो आप कर रहे हो, लेट्स से आपने एसक्यूएल से किसी एल्गोरिदम को इंपोर्ट कर लिया, इंटरनली भी वो वैसे ही काम करता है जैसे आप स्क्रैच से बिल्ड करते हो, बट वो इंटरनली काम करता है, आपको वो नहीं दिखता है। आपका इंटरव्यूअर वो स्क्रैच से इंप्लीमेंटेशन चाहता है राइट। तो हम कुछ बोनस वीडियोस बनाएंगे, तो आप समझ सकते हो कि टोटल से टोटल 60 से 65 वीडियोस के बीच में ये टोटल सॉरी, टोटल नंबर ऑफ पूरा कोर्स रहने वाला है राइट। बहुत मजा आएगा इसमें, बहुत 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 मजा आने वाला है इस पूरी सीरीज में। और कुछ ऐसी ऐसी चीजें पढ़ने वाले हैं, स्टार्टिंग में बहुत इजी लग सकता है, बाद में भी इजी ही लगने वाला है, ठीक है, बाद में भी इजी लगने वाला है। व्हाट मैटर्स इज दैट यू शुड मेंटेन योर कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी बना के चलना है, चीज़ों को लिख के चलना है, नोट्स लिख के चलना है भैया। जो कोडिंग वाली क्लासें होने वाली हैं, सिर्फ थ्योरी मैथमेटिक्स के बेस पे नहीं रुक जाना है, मेरे को कोड भी करना है, ऑफ कोर्स दैट इज नीडेड राइट, कोड भी करना है मेरे को, राइट है, कोई भी एल्गोरिथम्स को कोड भी करना है, ठीक, तो वो करते चलूंगा मैं, ठीक। कोई भी मॉडल मैं क्यों सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ, डेटाबेस डेटा सेट कोई भी डेटा सेट में क्यों यूज कर रहा हूं, उसके बारे में भी मेरे को पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें जब मेरे को समझ में आ जाएंगी, तब मैं बोलूंगा भैया मेरा कोर्स जो है अब मशीन लर्निंग का खत्म हो चुका है। बट दैट इज सो फार अहेड। Firstly, we have to focus on whatever your teachers will tell, and this whole course will be taken by me, and जिनने आपको पाइथन पढ़ाया था, योर मोस्ट लवली टीचर दिनकर ठाकुर सर, वो भी आपको पढ़ाएंगे। आप सर बोलो, भैया बोलो, भाई बोलो, भ्राता बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हम दोनों मिलकर के आपको ये कोर्स पढ़ाने वाले हैं, और बहुत ही मजा आने वाला है भाई, साथ में चलना है, बहुत मजा आने वाला है, सब लोग साथ में बहुत मजे करने वाला है, ठीक है। कोर्स का स्ट्रक्चर लेना है, ले लो जल्दी से फटाफट, देन वील मूव टुवर्ड्स दैट, जिस पर्पस के लिए हम लोग आज यहाँ आए थे, जिसमें से एक काम तो हो गया कि भैया मैंने आपको कोर्स बता दिया है, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं मेरे भाई, ठीक। समझते हैं कि मशीन लर्निंग असल में होता क्या है, ठीक। मशीन लर्निंग क्या होता है, तो मशीन लर्निंग तो सर मैंने कभी सुना नहीं था, आई हैव नेवर हर्ड ऑफ मशीन लर्निंग। मैंने एक बूमिंग वर्ड सुना था अराउंड द इंडस्ट्री, जिसका मैंने नाम दिया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैंने एआई का नाम सुन रखा है सर, अब एआई के अंदर में ये मशीन लर्निंग एग्जैक्टली क्या है, वो आप मेरे को बताइए थोड़ा सा, ठीक। तो होता क्या है मेरे भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा कैटेगरी है राइट, इट्स अ बबल, इट्स अ वेरी बिग बबल, समझ रहे हो, ये बहुत बड़ा बबल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा बबल है, ठीक। उसी के अंदर में जो आता है वो होता है मशीन लर्निंग। क्या होता है ये, मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग क्या है, इट्स अ सबसेट ऑफ एआई, इट्स अ सबसेट ऑफ एआई। मशीन लर्निंग क्या है, सबसेट है ऑफ एआई का। क्लियर है। अब क्या सर मशीन लर्निंग के अंदर भी कुछ चीज आती है कि ये बबल और डीपर होता जाता है, यस ऑफ कोर्स डीपर होता जाता है। इसमें आप एनएलपी, डीप लर्निंग, जनरेटिव एआई, एजेंटिक एआई, और आप घुसते 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 ये बबल बहुत छोटा हो जाएगा, बट कॉम्प्लेक्सिटी उतनी ही बढ़ जाएगी। बात समझ रहे हो, ये बबल बस छोटा हो रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी और एनहेंस होने वाली है, ठीक है। तो अभी हमारा फोकस क्या है, मशीन लर्निंग समझने के लिए। तो मशीन लर्निंग सर आपने जितना बोला कि सबसेट ऑफ एआई होता है, उतना मेरे को समझ में आ गया, ठीक। अब क्या होता है, मान के चलिए मैं आपको देता हूं मशीन लर्निंग में, आपको मैं कैसे समझाऊं कि लेट्स से मैंने आपको बोला कि मेरे पास बढ़िया सा कलर, लेट्स गो, लेट्स टेक दिस पिंक कलर,
सबको सेटिस्फाई करना हम लोग को। तो लेट्स सी मेरे पास बहुत सारा डेटा है, अभी मैं सिर्फ उसको डेटा लिख रहा हूँ। डेटा क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सर, कुछ भी, इमेज हो सकती है, साउंड हो सकता है, ऑडियो हो सकती है, कोई टेक्सचर फॉर्मेट हो सकता है, कोई टेक्स्ट हो सकता है, आपके व्हाट्सएप के मैसेजेस हो सकते हैं, शायद आपके पास पुरानी पीडीएफ फाइल्स पड़ी होती है, कुछ भी डेटा हो सकता है, कुछ भी, वीडियोस, एनीथिंग, राइट। अभी डेटा के अंदर में भी बहुत चीज़ समझ में आएंगी, बट लेट्स से अपने पास कोई डेटा पड़ा हुआ था, ठीक। मैं क्या करता हूँ, इस डेटा को उठा करके एक मशीन में दे देता हूँ, ठीक है। लेट्स सी एक मेरी मशीन है, मैंने इस डेटा को उठाया और इस मशीन में दे दिया, ठीक। इस मशीन में दे दिया, अब क्या होगा, लेट्स से ये जो मशीन है ये अपने अंदर में कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग करती है, ठीक। ये मशीन जो है ये अपने अंदर कुछ 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 प्रोसेसिंग करती है और आपको दे देती है बाद में आपका फाइनल मॉडल। क्या दे देती है आपको, आपका मॉडल, ठीक। अब ये प्रोसेसिंग क्या है सर, यही होती है हमारी, क्या होती है सर, यही होती है हमारी एल्गोरिदम्स, ठीक है। जो डेटा ले करके अपने अंदर कुछ 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 करती है, कुछ 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 का मतलब क्या होता है सर, मैथमेटिक्स इंप्लीमेंट करती है, आपके डेटा को समझती है। जो आप भी आपने इस डेटा इसको दिया, ये मशीन जो है यानी कि एल्गोरिदम्स जो है वो उसे समझेंगी, आपके डेटा को समझेंगी और एक मॉडल बना करके देंगी। और जब मॉडल पे आप कोई भी वैल्यू दोगे, लेट से कोई भी टेस्टिंग वैल्यू दोगे, राइट। लेट से मैंने बोला कि सर मैं एक डेटा में मैंने बहुत सारी इमेजेस दी हुई थी, ठीक। मैंने उस इमेजेस में से लेट से एक विराट कोहली, मैंने विराट कोहली की इमेजेस दी हुई थी, राइट। विराट कोहली की मैंने इमेजेस डेटा को दी हुई थी, मेरे मशीन ने को मैंने जब उसकी 10-12 इमेजेस दी तो मेरे मशीन समझ गया कि ये विराट कोहली है। मैंने हर विराट कोहली इमेज के आगे लिख दिया था कि यही विराट कोहली है। जब 10-12 मैंने इमेजेस दी विराट कोहली की अलग अलग फॉर्म में, मशीन समझ गया कि इस टाइप का ही विराट कोहली दिखता है। तब नेक्स्ट टाइम पे मैंने लेट से इमेज दे दी क्रिस गेल की, क्रिस गेल इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम विराट कोहली, ठीक। तो मॉडल मेरा बता पाएगा क्या ये विराट कोहली है या नहीं है, बात समझ लो इस बात को, ठीक। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि भैया मैं डेटा को बता रहा था बहुत समय से कि गोल्ड का प्राइस इतना है, अब 2015 में शायद गोल्ड का प्राइस इतना होगा, 2017 में गोल्ड का प्राइस इतना होगा, मैंने जब मशीन को दिया तो मशीन ने ऑन एन एवरेज हर ईयर का क्या बोलते हैं गोल्ड का प्राइस निकाल लिया। जब मैंने उससे पूछा कि आने वाले 2025 में क्या होगा, तो क्या आप वो प्रेडिक्ट कर पाता है, सही कर पाता है, नहीं कर पाता, वो बात की बात होती है, बट बेस्ड ऑन द प्रीवियस ट्रेंड्स ऑफ ऑल द डेटा विच वी हैव गिवन इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड अकॉर्डिंग टू द ईयर वाइज, राइट, आपका मॉडल बता पाएगा कि क्या आने वाले समय में क्या होने वाला है, या पुराने का भी अगर आप पूछना चाहते हो कि 2015 में क्या रहा था, ऑफ कोर्स इट विल गिव यू ए आंसर फॉर इट, ठीक। तो मशीन लर्निंग की जो एल्गोरिदम्स होती है, दे एक्ट एज अ मशीन, दे एक्ट एज अ मशीन इन विच वी feed our data, and in the result they give us the model which is made up model, right? You can get your answers by giving the data to it. समझ रहे हो इस बात को। तो मशीन लर्निंग की अगर मैं परिभाषा लिखूं, विच मीन्स इफ आई राइट द डेफिनेशन ऑफ इट, आपको डेफिनेशन चाहिए होगी सर कॉपी में लिखने के लिए, कहीं पे सुनाने के लिए, तो ले लो कि मशीन लर्निंग क्या होती है, यानी कि शॉर्ट आई राइट एमएल, एमएल मीन्स, सिंपल लिख देते हैं, एमएल मीन्स टीचिंग, टीचिंग, टीचिंग क्या, टीचिंग मशीन्स to learn from data and make predictions or decisions, और डिसीजंस। ये क्या होती है मशीन लर्निंग की डेफिनेशन की। मशीन लर्निंग मींस टीचिंग मशीन्स टू लर्न फ्रॉम डेटा एंड मेक प्रिडिक्शन एंड डिसीजंस। बाद में मेरा जब मॉडल मिल जाएगा तो मैं उससे क्या निकालने वाला हूं, मैं ऑफ कोर्स उससे प्रेडिक्शंस, या तो मैं मॉडल से प्रेडिक्शन करूंगा या मैं उससे कुछ डिसीजंस बनाऊंगा, है कि नहीं। डिसीजन क्या बनाऊंगा कि भैया विराट कोहली है कि नहीं, समझ रहे हो। इस चीज को मैं क्या बोलता हूं, मशीन लर्निंग। ये इसकी क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई, यानी कि क्या हो गया, परिभाषा हो गई, ठीक। अगर मैं क्या करूं, आप सब लोगों ने देखा होगा कि आपके पास बहुत सारे फ्रॉडेड, फ्रॉडेड यानी कि फ्रॉडेड मेल्स आते हैं, मेल यानी मैसेजेस आते हैं जो आपको फ्रॉड करना चाहते हैं, राइट। आजकल की डेट में जीमेल हैज दिस फीचर जहां पे वो इस टाइप के ईमेल्स को डिटेक्ट करके अपने आप ही उसको स्पैम में भेज देता है, करेक्ट है कि नहीं, स्पैम में भेज देता है। तो वो वहां पे क्या करता है, वो वहां पे कुछ ऐसी ऐसी चीजें देखता है कि 1 करोड़ जैकपॉट, राइट,
let's say you have been rewarded, you have been let's say you have got a car, you have got some fancy things, right, जो मेल में लिखी रहती है इन ऑर्डर टू आपका वो मन अट्रैक्ट करने के लिए वो वैसी चीज़ों को पिक करता है और उसको स्पैम में भेज देता है, राइट। तो अगर मैं बोलूँ कि मैं आपको एक मेल दूं और मैं उस मशीन में उस मेल में उसके 10-12 मेल है जिसमें हर मेल के आगे लिखा हुआ है कि शायद ये स्पैम है या नहीं है, मैंने मशीन को दिया, मशीन ने समझा कि किन किन मेल्स के पैटर्न को समझा, कौन कौन से जो मेल होते हैं वो स्पैम में आते हैं, कौन कौन से मेल होते हैं जो स्पैम में शायद नहीं आएंगे, दे आर लेजिट मेल्स। तो जब बाद में मॉडल ने मेरा सीख लिया, तो जब मैंने अगली बार उसको मेल दिया तो बेस्ड ऑन द प्रीवियस डेटा जहाँ पे उसने समझा हुआ था कि किस टाइप के मेल से मेरा क्या बोलते हैं शायद ये स्पैम में जा सकता था कि शायद नहीं जा सकता था, इट हैज दिस कैपेबिलिटी टू टेल यू दैट दिस मेल कैन बी पुट इनटू अ स्पैम और इट्स अ लेजिट मेल जो कि आपके प्राइमरी मेल्स में स्टोर होगा या इनबॉक्स में स्टोर होगा, राइट। तो इस टाइप की कैपेबिलिटीज पे मॉडल बनाते हैं एंड दिस हैज न्यूमरस एप्लीकेशन, न्यूमरस अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन, दिस इज वेरी लिमिटेड विच आई सेड, राइट। आने वाले समय में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा के ऊपर काम करेंगे जहाँ पे स्पैम, मेल्स, प्रेडिक्शंस, बहुत सारी चीज़ें, राइट, बहुत सारी चीज़ों पे काम करने वाले हैं, राइट। जस्ट फॉर द सेक ऑफ द एग्जाम्पल आई टोल्ड यू अबाउट दिस, राइट। आगे बढ़ते हैं मशीन लर्निंग के बारे में। कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो तो समझो, मशीन कुछ नहीं होती है, डेटा जब आप मशीन को देते हो, मशीन कुछ एल्गोरिथम्स का यूज करती है, एल्गोरिथम्स नथिंग बट द मैथमेटिक्स बिहाइंड ऑफ दिस पर्टिकुलर एल्गोरिथम, राइट। मैथमेटिक्स होती है, उससे वो निकाल के क्या दे देता है, भैया मेरा आंसर दे देता है, ठीक। मॉडल बनाता है, मॉडल से मैं आंसर निकाल सकता हूँ, प्रेडिक्शंस निकाल सकता हूँ, डिसीजन निकाल सकता हूँ, सब कुछ जो मुझे चाहिए उस मॉडल से आई कैन गेट इट, राइट। लेट्स मूव ऑन फर्दर, समझते हैं, आयो, ठीक है। टाइप्स ऑफ एमएल क्या है सर? अब एमएल में भी टाइप होता है, ऑफ कोर्स देयर आर टाइप्स, राइट। सबसे पहला जो टाइप्स होता है, राइट, सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं प्यारी सी, टाइप्स ऑफ एमएल, ठीक। टाइप्स ऑफ एमएल मेरी क्या हो गई, हेडिंग हो गई, ठीक। तो इसमें 3 तरीके के मेरे पास मोटा मोटी टाइप होता है, ठीक। 3 तरीके का मेरे पास एमएल होता है, ठीक। तीसरा वाला इज हाईली कॉम्प्लिकेटेड एंड यू गाइज विल एक्सप्लोर इट जब आप शायद अपनी मास्टरी कर रहे होगे या फिर आइदर यू विल बी इन योर पीएचडी, जब आप स्पेशलाइजेशन कर रहे होगे ऑल्सो इनटू डेटा साइंस, एआई के अंदर भी जब आप स्पेशलाइजेशन कर रहे होगे, देन ऑफ कोर्स यू विल अंडरस्टैंड इट, ठीक। जहाँ पे आप उसमें मेजरली काम कर रहे होगे, प्रैक्टिकल चीज़ों पर उस पर काम कर रहे होगे, ठीक। सबसे पहले समझते हैं, दिस इज नथिंग बट योर, कलर चेंज करते हैं वापस से, प्यारा सा कोई कलर उठाते हैं, लेट्स टेक दिस रेड कलर, ठीक। सबसे पहले उठाते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग, क्या होता है समझाता हूँ बस तुम्हें, सुपरवाइज्ड लर्निंग, ठीक। सेकंड क्या होता है मेरा, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, सर क्या होता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। तीसरे पे आते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ठीक। ये मशीन लर्निंग कोर्स के हिसाब से दिस सुपरवाइज्ड एंड सुपरवाइज्ड आर वेरी फिटेड, रीइंफोर्समेंट लर्निंग आल्सो लाइज इन द मशीन लर्निंग बट पीपल यूजुअली डोंट टीच इट, राइट, बिकॉज दिस इज हाईली कॉम्प्लिकेटेड एंड यू नीड एडवांस मैथमेटिक्स टू अंडरस्टैंड इट, राइट। जो कि अभी इस समय पे आप शायद समझोगे तो शायद आपको समझ में नहीं आता है, राइट। तो जो हमारे कोर्स में भी है दैट इज लिमिटेड टू सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग, वी विल लर्न ऑफ कोर्स समडे, बट टिल देन मेरे को मैथ्स और सिखानी पड़ेगी आपको, राइट। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग पे आते हैं, ठीक है। समझते हैं सबसे पहले सुपरवाइज्ड लर्निंग असल में होता क्या है, ठीक। सुपरवाइज लर्निंग बहुत अलग नहीं है, ठीक। सुपरवाइज लर्निंग के अंदर में ऑफ कोर्स एल्गोरिदम्स आएंगी, ठीक है। ऑफ कोर्स यहाँ पे भी मशीन्स आएंगी, हर लर्निंग की अपने पास बहुत सारी मशीन्स होती हैं, राइट। तो सुपरवाइज लर्निंग की भी अपनी मशीन से यानी अपनी एल्गोरिदम्स हैं, जहाँ पे ये मशीन्स, ये एल्गोरिदम्स कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा पे ही काम कर सकती है। स्पेसिफिक डेटा ऑफ टाइप मतलब क्या हो गया कि लेट से मैं एक ऐसा डेटा देता हूँ इनको, पहले ही मैं डेटा दे रहा हूँ, पहले ही ऑफ कोर्स मैं डेटा फीड करूंगा जहाँ पे जो डेटा है उसके साथ साथ मेरे को आंसर्स भी मालूम है, ठीक। तो इस टाइप की चीजें जो मेरे लाई करती हैं, दे लाई इन पर्टिकुलरली, लेट्स से आई गिव द डेटा, ठीक, डेटा प्लस द आंसर्स, फॉर एग्जांपल, ठीक, फॉर एग्जांपल, ठीक, मैंने दे दिया हाउस के बारे में, साइज, लेट्स से लोकेशन, द नंबर ऑफ रूम्स, ये सारा डेटा था मेरे पास। लेट्स मेरे को उस मॉडल से मेरे को बाद में प्राइजेस प्रिडिक्ट करने थे, इस हाउस के प्राइजेस प्रिडिक्ट करने थे, तो मैंने यहाँ पे प्राइजेस भी दे दिया, समझ लो, मैंने प्राइजेस भी दे दिया, ठीक। तो ये क्या हो गया, लेट्स से मैं ईमेल की बात कर रहा था, तो ईमेल में मैंने
टाइटल भी दे दिया, सब्जेक्ट भी दे दिया, ठीक, और क्या बॉडी थी वो भी दे दिया, और आखिरी में ये भी बता दिया कि ये वाला पर्टिकुलर मेल स्पैम में आया या नहीं आया। यस, ठीक है। तो इस टाइप के जो मॉडल्स, जहां पे आपके पास डेटा तो होता ही होता है, ठीक, डेटा तो होता ही होता है, पर साथ में आपको आंसर्स भी मालूम होते हैं। आपके मॉडल को उस समय, आपकी मशीन्स को उस समय, आपकी एल्गोरिदम्स को उस समय आंसर्स की भी जरूरत होती है। इस केस में योर एल्गोरिदम्स, मैं एल्गोरिदम्स पे बोलूंगा, एल्गोरिदम्स नीड्स आंसर। इस आंसर कोई कुछ और नहीं बोलते, लेबल्ड डेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? लेबल्ड डेटा, यानी कि ऐसा डेटा जहां पे आपके पास बाकी सारे फीचर्स भी हैं, along with whatever you are predicting, whatever you are predicting, you have the knowledge about that also, right? So supervised learning is nothing for, in order to, like, in order for your algorithm, you have the data, like, in which all the features are there. Along with it, you have what you want to predict also, right? And the end of the day, let's say मेरे को prices ही predict करनी थी, and I have this knowledge that I have prices also, right? So I will put it into supervised learning. Coming on to unsupervised learning, what is unsupervised learning? Unsupervised learning क्या हुआ? ठीक, अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होता है? ठीक, अनसुपरवाइज लर्निंग होता है डेटा के अंदर हिडन पैटर्न्स फाइंड करना। लेट्स से मैं बोलूं आपसे कि मैंने एक कंपनी में, लाइक विद इन अ कंपनी, आई हैव टेकन द डेटा ऑफ 10 लाख पीपल। 10 लाख पीपल में मैंने क्या कंपनी का डेटा उठाया, उसकी कंपनी का डेटा उठाया, 10 लाख लोगों के मैंने कंपनी का डेटा उठाया, एंड नाउ इट्स माय टास्क टू क्लस्टर देम, बेस्ड ऑन समथिंग 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 समथिंग, यहाँ पे डिफाइंड नहीं होता है। वही मैं बोल रहा हूँ कि जो सुपरवाइज्ड लर्निंग होती है, यहाँ पे आप प्राइजेस, आपका फाइनल आंसर, यू टेल इट, दैट्स व्हाई यू कॉल इट एज अ लेबल डेटा। वेयर इज एन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, you have to just cluster it, you just have to पुट इन ग्रुप्स, राइट? अब ये कैसे होगा? लेट्स से मैं आपको अंदर ही अंदर बताता हूँ कि लेट्स से यहाँ पे बहुत सारा डेटा है, लोगों का, अलग अलग लोगों का बहुत सारी चीज़ है, किसी की सैलरी है, किसी की लोकेशन है, किसी का एड्रेस है, किसी के फोन नंबर से, इस तरीके से चीज़ें बहुत सारी है, ठीक। जब मैं इतना सारा डेटा, दिस डेटा इज नॉट इन 5, 10 या 12 लोगों के बीच का, राइट? इट्स डेटा ऑफ लाइक 10 लाख पीपल, लेट्स से, ठीक। नाउ व्हेन यू विल गिव दिस डेटा टू अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, ये अंदर ही अंदर कुछ पैटर्न्स फाइंड करेगा। माइट बी पॉसिबल सेम लोकेशन को प्रेफरेंस दे करके इट मेक इट, लेट्स से व्हाट डू यू से, अ क्लस्टर, अ ग्रुप, और लेट्स से ये फॉर एग्जांपल, लेट्स से उनके नाम के बेस पे उनको क्लस्टर कर ले, उनके सरनेम्स के बेस पे उनको क्लस्टर कर ले, राइट? या लेट्स से उनकी लोकेशन हो गया, लेट्स से उनका फोन नंबर के बेसिस पे, फॉर एग्जांपल फोन नंबर पे कुछ, लेट्स से पिन कोड के बेसिस पे, पिन कोड के बेसिस, ऑफ कोर्स पिन कोड के बेसिस पे उनको क्या बोलते हैं, क्लस्टर कर ले, उनकी सैलरी के बेसिस पे उनको क्लस्टर कर ले, उनके रोल्स जो उस कंपनी में उनकी बेस पे क्लस्टर कर ले, और इट कैन बी अ मिक्स ऑफ ऑल दिस ऑल्सो, राइट? तो शायद ये किसी पर्टिकुलर फीचर के बेस पे, पर्टिकुलर फीचर्स के बेस पे क्लस्टर कर ले, या फिर क्या सर, इन सब का कॉम्बिनेशन ऑफ फीचर्स के बेस पे क्लस्टर कर ले। अब यहाँ पे आप अपने मॉडल को, अपनी एल्गोरिदम को नहीं बताते हो कि कैसे क्लस्टर करना है मेरे भाई, खुद जाता है डेटा को, डेटा में से चीजें समझता है और खुद जा करके इसको लेकर के आता है। सर कैसे लेकर के आता है? बड़ा मिस्ट्री साउंड कर रहा है, बट ऑफ कोर्स हम इस चीज को जानेंगे जब हम अनसुपरवाइज लर्निंग की एल्गोरिदम्स को पढ़ रहे होंगे, यानी मशीन्स को पढ़ रहे होंगे, राइट? तो सुपरवाइज लर्निंग क्या है सर? ऐसे डेटा जहां पे आंसर्स पता है, जो मुझे पता करना है वो मुझे पता है, बट अनसुपरवाइज लर्निंग में मुझे यही नहीं पता है कि मुझे क्या पता करना है। इट साउंड्स लाइक अ रिडल बट इट्स नॉट, राइट? आपको फाइनल चीजें नहीं पता होती हैं, यू जस्ट ट्राई टू मेक देम एज अ क्लस्टर, यू जस्ट ट्राई टू फॉर्म इट एज ग्रुप्स, राइट? इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने अभी रील में दिया हुआ है, तो वहां जाकर के आप समझ सकते हो। तो अनसुपरवाइज लर्निंग क्या है? जहां पे आप शायद किसी पर्टिकुलर फीचर्स के बेसिस पे करोगे, कॉम्बिनेशन ऑफ फीचर्स के बेस पे उनको ग्रुप्स में फॉर्म कर रहे होगे, कुछ लोगों को ग्रुप में डाल दिया आपने। समझे इस बात को? तो ये होता है मेरा अनसुपरवाइज लर्निंग, ठीक। रीइंफोर्समेंट लर्निंग सर क्या बोल रहे हो आप? यहाँ पे क्या होता है कि आपकी मशीन जो है ट्रायल एंड एरर के बेसिस पे अपने आप को ट्रेन करती है। लेट्स से मैंने एक रोबोट बना दिया, ठीक, मैंने एक रोबोट बना दिया, रोबोट, ठीक, ये रोबोट दे दिया मैंने इसको, ठीक। अब मैं इससे क्या बोलूंगा? मैं इससे क्या बोलूंगा कि भैया तू खुद कर, टू डू योर सेल्फ,
अंडरस्टैंड इट, जो भी गलती करोगे यू टेक अ नोट ऑफ इट एंड देन यू ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ। लेट्स से उसने सबसे पहले लेट्स से फुटबॉल खेला चालू किया, लेट्स से, ठीक, सबसे पहले उसने फुटबॉल खेला चालू, उसने फुटबॉल को हाथ से उठा लिया, वॉज इट करेक्ट? नो इट्स नॉट। ठीक है, तो अब फुटबॉल को उसने हाथ से उठाया तो करेक्ट ही है। तो मैंने उसको बताया कि भाई तूने फुटबॉल को हाथ से, तुमको पैर से मारना है उसको, राइट, यू हैव टू किक इट बाय द लेग। ठीक, तो उसने समझा, उसने ट्रायल किया, फिर एरर किया, राइट। फुटबॉल को उसने क्या बोलते हैं, लेट्स से बहुत दूर मार दिया पहली ताकत में, ही वाज अ रोबोट, ही हैज लाइक अ लेट्स से 10 पीपल स्ट्रेंथ, तो उसने बॉल को बहुत दूर मार दिया। नाउ व्हिच मेक्स सेंस इज दैट ऐसा नहीं करना था, आई विल टेल हिम दैट यू डोंट हैव टू किक इट एट अ लार्ज स्केल, यू जस्ट फाइंड योर पीपल नियर बाय, राइट, एंड देन यू हैव टू पास द बॉल, राइट। इस तरीके से जब गोल के पास आया तो भी उसने पास कर दिया। नहीं, अब जो गोल के पास एकदम इमीडिएट हो तो जस्ट गो एंड किक द बॉल बेस्ड ऑन द सिचुएशंस, ऑफ कोर्स। जैसे जब छोटा बच्चा होता है, जब उसको जब चलने वाला होता है, राइट, जब चलने वाला होता है तो वो गिर गिर के सीखता है, राइट। हम लोगों ने भी साइकिल सीखी, हम लोगों ने भी गिर गिर के सीखी, साइकिल चलाना सीखा या चलना खुद से सीखा, तब भी हम लोगों ने गिर गिर के सीखा, राइट। तो इसी चीज़ों को क्या बोलते हैं, ट्रायल एंड एरर, करो, मरो और सीखो। यही होती है मेरी रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जहाँ पे मोस्टली अब गेम प्लेइंग एआईज बनाते हो, शायद सेल्फ ड्रिवन कार्स बनाते हो, सेल्फ ड्रिवन कार इट्स एआई, इट्स अ रोबोट, सेल्फ ड्रिवन कार्स व्हाट, एआई एंड रोबोट, जहाँ पे आप उसको मल्टीपल सेम रोड पे छोड़ देते हो और वो खुद सीखता है कि भैया जब कार बगल से आ रही है तो आई हैव टू स्लो डाउन मशीन, राइट, आई हैव टू लुक फॉर लेफ्ट एंड राइट, आई हैव टू गिव द इंडिकेटर, अगर लेफ्ट साइड से और राइट साइड से आ रही है तो ये सब चीजें वो खुद से सीखेगा। एंड दैट्स वेयर इट कम्स एज द यूज ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जहाँ पे एआई रोबोट्स बहुत क्रिटिकल चीजें हम लोग सीख रहे होते हैं, राइट। तो टाइप्स ऑफ एमएल में तीन चीजें आती है विच इज कॉल्ड सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। जहाँ पे सुपरवाइज लर्निंग का मतलब होता है कि ऐसा डेटा के ऊपर मशीन्स को फीड कराना डेटा को, जहाँ पे आपके पास बहुत सा आंसर्स ऑलरेडी है, यानी यू हैव योर लेवल डेटा प्रेजेंट ओवर हियर। अनसुपरवाइज लर्निंग मींस मुझे क्या प्रेडिक्ट करना है मुझे वही नहीं पता है, बट मैं किसी न किसी फीचर्स के बेसिस पे या कॉम्बिनेशन ऑफ फीचर्स के बेसिस पे कुछ क्लस्टर्स बनाऊंगा, कुछ ग्रुप्स बनाऊंगा, सेवरल ग्रुप्स आई विल मेड एंड आई विल डिवाइड दिस पर्टिकुलर इनटू सम ग्रुप्स, राइट। And reinforcement learning is what? It's like an AI, it's like a robot you can think it of, and where everything will, this robot will learn, or your machine learning, machine, sorry, robot कुछ नहीं, machine ही है, but of course robot is also a machine, right? तो ये क्या करेगा, ट्रायल एंड एरर के बेसिस पे he will learn। इसका कोई डेटा नहीं है, इसको जितना सिखाओगे ये उतना सीखेगा, और गलती करेगा फिर सीखेगा, गलती करेगा फिर सीखेगा। तो यही होती है मेरी टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। होप इट्स क्लियर। कुछ भी डाउट है लिखो कमेंट सेक्शन में, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं रियल वर्ल्ड यूज केसेस क्या है सर इसका। रियल वर्ल्ड मतलब सर क्या हो गया, रियल वर्ल्ड यूज केसेस में इसकी चीजें आएंगी, जैसे कि मेरे सर इसको सीख तो रहा हूँ, बट क्या ऑलरेडी लोग इसको यूज कर रहे हैं, क्या मैं इसको यूज कर पाऊंगा, मैं समझाता हूँ इसको। और बहुत ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ यूज केसेस इसके एग्जिस्ट करते हैं, ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, यस यू हैव इट राइट, ऑलरेडी इसके बहुत सारे ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ यूज केसेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। क्या है सर, क्या है? सबसे पहला है यूट्यूब या नेटफ्लिक्स जो आप चलाते हो, बहुत बहुत ज्यादा यूट्यूब पे बिंज वॉच करते हो, नेटफ्लिक्स पे बिंज वॉच करते हो, बहुत सारी वेब सीरीज देखते हो। आप कई बार देखते होगे कि लेट्स से यू सॉ लेट्स से अ वीडियो, यूट्यूब या नेटफ्लिक्स, लेट्स फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर द एग्जांपल, ठीक, यहाँ पे आपने लेट्स से फॉर वन डे यू सॉ, लेट्स से आपने यूट्यूब पे शार्क टैंक देख लिया, लेट्स से यू वॉच्ड क्रिकेट ओवर देयर, राइट। नेटफ्लिक्स पे लेट्स से आप कोई पर्टिकुलर जॉनरा की मूवी देख रहे हो, लेट्स से साइंस फिक्शन मूवी देख रहे हो, लेट्स, राइट। तो होता क्या है, जब आप दो तीन मूवी ऐसी देख लेते हो, एक दो मूवी समझ लेते हो, तो मॉडल जो मशीन लर्निंग यूट्यूब और नेटफ्लिक्स पे काम कर रही होती है, फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स ओनली दे स्टार्ट शोइंग द व्हाट वी से द मूवीज और द रिकमेंडेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर मूवी और द वेब सीरीज जो आपने लास्ट डे देखी थी। होता है कि नहीं होता ऐसा? होता है कि नहीं? तो कमेंट करो इस चीज़ को। और आपकी फेवरेट नेटफ्लिक्स या यूट्यूब पे जो वेब सीरीज है कोई है तो मुझे बताओ, मैं भी देखूंगा उस चीज़ को, ठीक है। तो यूट्यूब नेटफ्लिक्स पे जो भी वेब सीरीज आप एक दिन पहले शायद देख रहे होते हो, वही अगले दिन दिखाने लग जाती है। इट्स अ डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द मशीन लर्निंग, राइट। क्या होता है वो अभी नहीं जानने की जरूरत है, कैसे काम करता है वो नहीं जानने की जरूरत होती है। समथिंग कॉल्ड एज कोसाइन सिमिलरिटी, जहाँ पे पिछली वीडियोस को यूज करके आपका कोसाइन सिमिलरिटी निकल जाता है और उसके बेसिस पे बाकी वीडियोस को भी सजेस्ट किया जाता है। होता है कि नहीं होता ऐसा? बिल्कुल होता है सर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस चीज को। गूगल मैप्स पे, गूगल मैप्स पे क्या होता है सर? गूगल मैप्स पे आप एक पाथ डिसाइड कर दो, लेट्स से मेरे को ए से बी जाना होता है, राइट, ए से बी जाना होता है, तो आप देखते हो कि थ्रू आउट योर पाथ देयर आर सम ब्लू सिग्नल्स एंड रेड सिग्नल्स, ऑल्सो द येलो सिग्नल्स, which tells you that ट्रैफिक क्या है, इज इट द नॉर्मल, इज इट द मॉडरेट और इज इट द लाइक हार्डर ट्रैफिक, राइट। बहुत ज्यादा क्लस्टर ट्रैफिक है यहाँ पे, बहुत सारे लोग प्रेजेंट है, राइट। तो दे ऑल्सो शो यू द ट्रैफिक प्रेडिक्शन, इट्स ऑल्सो आर ट्रैफिक का ट्रैफिक प्रेडिक्शन का डायरेक्ट एप्लीकेशन है मशीन लर्निंग।
सॉरी मशीन लर्निंग का डायरेक्ट एप्लीकेशन है ट्रैफिक प्रिडिक्शन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बैंक्स क्या करती है, बैंक्स क्या करती है भैया? आप बैंक के पास जाते हो लोन लेने, जाते हो? सर नौबत नहीं आई, आ सकती है, आगे बता देता हूँ। आपके बेस्ड ऑन योर क्रेडिट हिस्ट्री, बेस्ड ऑन योर प्रीवियस लोन्स, बेस्ड ऑन योर प्रीवियस पेइंग कैपेबिलिटी ऑफ ऑल द ईएमआईज, देख करके आपको वो लोन ग्रांट करती है ऑफ कोर्स। तो कई बार ये चीज़ें कई बैंकों में छोटे लेवल पे मैनुअल वेज में भी होती है कि इंसान जो वहाँ का बैंक मैनेजर होता है, शायद जो भी कैशियर होता होगा, जो भी पर्सन हु इज ऑथेंटिकेटेड टू गिव यू द लोन, वो देखता है आपकी प्रीवियस हिस्ट्रीज को और बेस्ड ऑन दैट इट विल गिव यू द लोन, राइट। और शायद अगर आपकी बहुत खराब है, आपने 2-3 डिफॉल्ट किए हुए हैं, डिफॉल्ट किया नहीं, लोन शायद बराबर टाइम पे नहीं भरे हुए हैं, उस केसेस में आपको वो लोन नहीं देता है कि नहीं सर? यस, होता है। इस तरीके से बड़ी बैंक्स जो होती हैं, राइट, बड़ी बड़ी बैंक्स जो होती हैं, वो क्या यूज करती है? फ्रॉड डिटेक्शन मॉडल यूज करती है। फ्रॉड डिटेक्शन मॉडल आज के डेट में विद द हेल्प ऑफ योर पैन कार्ड एवरीथिंग इज फेचेबल, राइट। सब कुछ फेच किया जा सकता है, आपकी चीजों में हर चीज फेच की जा सकती है, और बेस्ड ऑन योर पैन कार्ड एंड ऑल द डिटेल्स व्हिच यू गिव टू द बैंक, दे गिव इट टू द फ्रॉड डिटेक्शन का मॉडल, एंड दे टेल यू दैट इसको पर्सन को मुझे लोन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो बैंक्स में भी डायरेक्ट एप्लीकेशन होता है ऑफ योर मशीन लर्निंग। आगे बढ़ते हैं। हेल्थ केयर में भी होता है सर, हेल्थ केयर में भी होता है। बेस्ड ऑन द सिम्टम्स यू टेल टू द डॉक्टर, डॉक्टर कैन ऑल्सो डिसीज, क्या डिसीज हुआ है आपको, ये भी पता लगाया जा सकता है। समझ लो। ई कॉमर्स में, ई कॉमर्स में, ई कॉमर्स में होता है ऐसा कि आप लोग लेट्स से मैंने आज एक प्रोडक्ट देखा, ठीक, मैंने आज एक प्रोडक्ट देखा, let's say I was searching for t-shirts, some cool t-shirts, right? Or I was searching for some jeans, uh, uh, let's say a shirt, right? And the next day only, आप जब वापस उस अपने ऐप को खोलोगे, या फ्लिपकार्ट या मिंत्रा और द अमेजोन, वो क्या होगा, उस टाइप के जो चीज़ें होंगी, लेट्स से टी शर्ट्स द लास्ट डे यू वॉच, राइट, उसी को शो करने लग जाता है। इवन 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 आपने ये भी देखा होगा कि शायद आप फ्लिपकार्ट पे जाकर के आपने कोई चीज़ विजिट की, कोई आपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट खोल के देखा, उसका लेट्स से जो साइट था वो खोल के देखा, राइट। नेक्स्ट डे शायद आपकी इंस्टाग्राम पे, शायद आपकी फेसबुक पे, इवन इन योर व्हाट्सएप ऑल्सो दे शो यू द रिकमेंडेशन, राइट। इट्स दैट कनेक्टेड विथ मशीन लर्निंग, राइट। सब चीज का कनेक्शन है। सोशल मीडिया पे फेस रिकॉग्निशन, राइट, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक। तो रियल वर्ल्ड यूज केसेस बहुत सारा है, आप अपने पास बहुत सारी चीजें देख सकते हो, ठीक है, बहुत सी चीजें देख सकते हो जो नॉर्मल चीजों पर डिसीजन बनाया जा सकता है। जिन भी चीजों पर डिसीजन बनाया जा सकता है, या कोई चीज का वैल्यू बताया जा सकता है, या कोई ग्रुप्स फॉर्म किए जा सकते हैं, या मैं किसी को ट्रेन करके एरर और ट्रेन के बेसिस पे कुछ भी कर सकता हूं, तो मैं मशीन लर्निंग मॉडल्स बना सकता हूं, राइट। समझ रहे हो इस बात को? क्या बचा है इसके बाद? कुछ नहीं बच रहा है, राइट। आई कैन मेक अ मशीन लर्निंग मॉडल्स which I machine learning models with the help of the algorithms or the machines, of course I will make this। समझ रहे हो इस बात को? तो रियल वर्ल्ड यूज केसेस बहुत सारे हैं, और भी आइडेंटिफाई करो आपस में और कमेंट करो कि और कौन कौन से पॉसिबल आउटकम्स यूज केसेस हो सकते हैं रियल वर्ल्ड में, राइट। आगे बढ़ते हैं इस चीज में, ठीक। एक बहुत छोटी सी चीज है कि एमएल के रूल्स, एमएल के सिस्टम्स वर्सेस रूल बेस्ड सिस्टम्स में सर क्या फर्क होता है? रूल बेस्ड सिस्टम्स कुछ नहीं होते हैं। रूल बेस्ड सिस्टम्स क्या होता है? रूल बेस्ड सिस्टम्स क्या होता है? आई गिव यू वेरी नाइस एग्जांपल फॉर दिस, राइट। लेट्स से मैंने बोला कि किसी हाउस का, लेट्स से आई सेड हाउस का साइज, ठीक, हाउस का साइज, लेट मी जस्ट मेक इट अ बिट ब्यूटीफुल, अदरवाइज बहुत ज्यादा क्लस्टर, यस, ठीक। तो लेट्स से मैंने बोला उसका साइज अगर 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा है, ठीक, एंड नहीं, लेट्स से और एंड, उसमें नंबर ऑफ रूम्स 2 है, ठीक, तो उसका प्राइस है 50 लाख, ठीक, 50 लाख है, ठीक। अब मैंने बोला हाउस जो है साइज इसका लेट्स से 2000 स्क्वायर फीट से ज्यादा है, एंड नंबर ऑफ रूम्स 2 ही है, तो लेट्स से इसका प्राइस हो गया 75 लाख फॉर एग्जांपल, ठीक। ये मैंने रूल बना दिया है। तो नेक्स्ट टाइम अगर मेरे पास 1000 से जस्ट बड़ा कोई आएगा और नंबर ऑफ रूम 2 ही होंगे, तो मैं 50 लाख रुपए प्राइस बता दूंगा। वेर एज अगर 2000 से ज्यादा होगा, नंबर ऑफ रूम्स 2 होंगे, तो मैं 70 लाख बता दूंगा। ये एग्जाम्पल है, ठीक। इसमें एक दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है मैं बताता हूँ कि लेट्स से कल को मेरे पास एक हाउस आता है, इसमें दिक्कत क्या है, साइज जिसका 1500 है, इसका
लेट्स से इसका साइज जो है 1500 है और नंबर ऑफ रूम्स जो है उसके पास लेट्स से 1 है या 2 है, लेट्स से 2 ही है, मैं 2 ही लेकर आया हूँ, आप 1 भी ले सकते हो। अब इस दिक्कत में क्या होगा, इस दिक्कत में क्या होगा, आप इस प्राइस का क्या रख दोगे, 50 लाख, आपने इसका प्राइस बोल दिया, बट इज इट एग्जैक्ट, नो, व्हाई, बिकॉज अभी तो लोकेशन भी देखना बाकी था। क्या पता ये वाला जो घर था ये मेरा किसी चीपर प्लेस की लोकेशन पे था और शायद दूसरा वाला बड़ी हाई क्वालिटी प्लेस की जगह पे था। वेरएज जो मैंने अभी जो आपको मैंने यहाँ पे टेस्ट डेटा दिया, इसको मैं क्या बोलता हूँ, टेस्ट डेटा, जिसपे मैं अपने डेटा को टेस्ट कर रहा हूँ, राइट। जब मैंने इसको दिया तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा, बट बेस्ड ऑन द रूल विच आई हैव मेड आई विल गिव इट एज अ 50 लाख प्राइस, इसको 50 लाख दे दूंगा। बट जबकि साइज में ये बड़ा था, नंबर ऑफ रूम्स 2 ही थे, ठीक, और क्या बोलते हैं, या लेट्स से अगर एक होता तो मैं कैसे प्रिडिक्ट कर पाता, है कि नहीं, ये बात भी है, ठीक है। तो यहाँ पे दिक्कत इस चीज़ की है, 1500 स्क्वायर फीट के होने के बावजूद भी, 500 स्क्वायर फीट से 500 स्क्वायर फीट ज़्यादा होने के बावजूद भी मैं रूल बेस्ड सिस्टम्स की वजह से 50 लाख रुपए इसका प्राइस रख दूंगा। वेयर एज अगर यही मेरा ML बेस्ड सिस्टम होता, ML बेस्ड सिस्टम होता, ठीक, तो मैं इनको एज अ डेटा के फॉर्म में देता, तो लेट्स से मैं बोलता साइज अगर 1000 है, ठीक, ये एक डेटा हो गया, और लेट्स से नंबर ऑफ रूम्स, ठीक, अब आपको चीजें और क्लियर होती जाएंगी। और ये मेरा प्राइस है, ये प्राइस क्या है, दिस इज व्हाट आई वांट टू प्रिडिक्ट, दिस इज व्हाट आई वांट टू प्रिडिक्ट मींस यहाँ पे मैं, और मेरे को मैं डेटा भी दे रहा हूँ जहाँ पे मैं प्राइस बाद में टेस्ट डेटा की प्राइस, इसकी मैं प्राइस पता करना चाहता हूँ। बट मैंने जो डेटा से मॉडल बनाया या रूल बेस्ड सिस्टम बनाया था, अब मैं ML बेस्ड मॉडल बनाने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं प्राइस भी दे रहा था, यानी कि मैं लेबल डेटा पहले से दे रहा हूँ। दिस कम्स इन अंडर सुपरवाइज्ड लर्निंग, सुपरवाइज्ड लर्निंग का एक एग्जांपल, क्लासिक एग्जांपल है, राइट। तो नंबर ऑफ रूम्स यहाँ पे क्या है, 2 है, तो मैं 50 लाख प्राइस बोल रहा था, ठीक। अगर नंबर ऑफ साइज यहाँ पे 2000 स्क्वायर फीट है, तो मैं नंबर ऑफ 2 साइज है, तो यहाँ पे मैं 75 लाख बोल रहा था। अगली बार जब मेरे पास टेस्ट डेटा आएगा सर, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, साइज में मेरे पास अगले बार टेस्ट डेटा आया, मैंने मॉडल इन दोनों के बेसिस पे आई मेड द मॉडल, ठीक, मॉडल आ गया मेरे पास 1500 का साइज आया, नंबर ऑफ रूम्स आया, तो मैं प्राइस क्या प्रेडिक्ट करूंगा, मैं इस पूरे डेटा को, ठीक, दे दूंगा किसको, मॉडल को। मेरा मॉडल मेरे को आंसर देगा, और क्या आंसर देगा, दैट विल नॉट गिव यू 50 lakhs, वाई, बिकॉज अब वो पैटर्न आइडेंटिफाई कर रहा है कि 1000 1500, अब उसने सिर्फ इसको कंसिडर नहीं किया, अब वो इसको भी शायद कंसिडर कर रहा होगा, तो आपको समवेयर अराउंड बीच में आंसर दे देगा, शायद 65 दे दिया, 62 दे दे, 63 दे दे, कुछ भी दे सकता है, ठीक। तो इट कैन गिव यू एनीथिंग बिटवीन 50 to 70 बिकॉज it's considering कि size has increased now, the price should also increased, it's not only the rules, right? So ML based systems helps you get the more accurate answers, right? It's not always the 100, right? अब एक फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि अब भैया 50 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर हो तो समझ जाओ, या लेट्स से 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर हो, तो लेट्स टेक प्रिकॉशंस विद इन आवर सेल्स, राइट, वी शुड हैव टू ड्रिंक वाटर, और लेट्स से लेट्स मोर ड्रिंक वाटर, लेट्स स्टे इन अ कूलर प्लेसेस, राइट, घर से ज़्यादा बाहर नहीं निकलना है, राइट। अब ये हो गया 40 डिग्री से ऊपर वाले टेम्परेचर पे, तो मैंने ये रूल बना दिया। अब लेट्स से कल को, जस्ट फॉर द हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अ टेम्परेचर हैज गॉन टू 100 डिग्री, तो आप क्या पानी पीते रहोगे, आप क्या प्रिकॉशन, मतलब प्रिकॉशन इन सेंस, क्या आप पानी लेते रहोगे, क्या करोगे उस केस में, क्या होगा, इट दिस डज नॉट हैंडल दिस, यू विल डाई। तो आपको मॉडल क्या, रूल बेस्ड सिस्टम क्या बताएगा कि पानी पियो, बट पानी कैन नॉट हेल्प यू इन दिस केस, राइट। आपको उस जगह को विकेट करना पड़ेगा, या मॉडल शुड टेल कि भाई इस जगह को खाली करो, नॉट यू स्टार्ट ड्रिंकिंग वाटर, राइट। समझ रहे हो इस बात को, यू गेट आउट ऑफ द प्लेस, यू गो टू अ कूलर रीजन, गो टू अ समवेयर वेयर द, लाइक द ठंडा बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, right, because you have to compensate, your body is at 80 temperature or 100 temperature, right. So this is why ML based systems are more reliable and give you the more correct answers, right. That's where the ML based model gets implemented, right. तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है बट वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, राइट। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इंस्टेंट बेस्ड मॉडल्स वर्सेस मॉडल बेस्ड लर्निंग क्या होता है सर, ठीक। इसमें क्या होता है, लेट से ये कुछ नहीं होता, लेट से, ठीक है, ठीक, आपने क्या किया, मैंने सबसे पहले समझते हैं इंस्टेंस बेस्ड डेटा को, इंस्टेंस बेस्ड डेटा, ठीक। इंस्टेंस बेस्ड डेटा मैंने बनाया, और लेट्स से हाउस प्रेडिक्शन वाला भी मॉडल मैं ले लेता हूँ, ठीक। तो मैंने यहाँ पे बोला कि मेरे पास साइज है, मेरे पास नंबर ऑफ रूम्स हैं, लेट्स से सिटी है,
राइट, एंड एट द एंड ऑफ द डे आई हैव अ प्राइस आल्सो, राइट। तो मैंने यहाँ पे ऐसे कुछ नंबर ऑफ डेटा ले रखे हैं, ठीक। यू वांट टू टेक सम एग्जांपल, लेट्स ले लेते हैं 1000 है, 2000 है, 1200 है, नंबर ऑफ दो है, एक है, लेट्स से सिटी, यहाँ पे लेट्स से गुरुग्राम, चेन्नई, ठीक। और लेट्स से एक एक लोकल सिटी है, लेट्स से जहाँ पे मेट्रो सिटी नहीं है, टेल मी अ प्लेस वेयर मेट्रो सिटी इज नॉट देयर, इंदौर, नहीं इंदौर, या इट्स नॉट येट, आई एम फ्रॉम भोपाल, आई नो इंदौर में अभी स्टार्ट नहीं हुई है। प्राइस लेट्स से यहाँ पे, क्योंकि इट्स अ मेट्रो सिटी, गुरुग्राम इज अ मेट्रो सिटी, तो यहाँ पे लेट्स से इसका प्राइस है 50 लाख। ये 2000 स्क्वायर फीट का चेन्नई है, इट्स ऑल्सो मेट्रो सिटी ऑफ कोर्स, तो यहाँ पे लेट्स से 1 CR है, 1 CR नहीं लेते, लेट्स से रैंडम साइज, लेट्स से 1.2 CR, ठीक। और 1200 स्क्वायर फीट एक ही रूम है, इंदौर में है, तो लेट्स जस्ट टेक, क्योंकि बड़ा रूम होगा ऑफ कोर्स, एक ही रूम का है, तो लेट्स जस्ट टेक इट्स आल्सो समवेयर अराउंड 35 लाख, ठीक। अब इंस्टेंस बेस्ड मॉडल क्या कहता है कि जब आपके पास नया डेटा आएगा, जब भी आपके पास नया बेस्ड आया, उसमें उसने साइज बोला लेट्स से 1100 स्क्वायर फीट, नंबर ऑफ रूम्स बोल दिया लेट्स से 2, ठीक। सिटी बोल दी कोई नॉन मेट्रो या मेट्रो, कुछ भी ले लो एग्जांपल के लिए, इसने बोल दिया लेट्स से भोपाल, ठीक, भोपाल बोल दिया, ठीक। इसके बेस पे आंसर्स मेरे को प्राइस ला करके दीजिए सर, तो ये क्या करेगा इंस्टेंस बेस्ड मॉडल, व्हाट इट डज इज कि ये जाएगा अपने पुराने डेटाओं के पास, ये सारा डेटा उठ करके, सेलिंग फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग, राइट, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, तो यहाँ भी मशीन लर्निंग की काम कर रहा है, जैसे मैंने ये रफली बनाया, नाउ माय वन नोट गेट अंडरस्टूड दैट दिस इज अ रेक्टेंगल, आई एम ट्राइंग टू मेक इट डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग, राइट। तो ये मैंने लेट से डेटा उठाया, अब अभी क्या करेगा, ये सारे डेटा के ऊपर जाएगा, अभी दिस इज 3 डेटा, लेट्स से यहाँ पे बहुत सारा डेटा, लेट्स से 10,000 डेटा है, बहुत सारा डेटा है भाई, ठीक। तो यहाँ पे डेटा के पास जाएगा और देखेगा कि ये डेटा कहाँ पे बेस्ट बैठता है, किसका साइज 1100 के आसपास है, किसका नंबर ऑफ रूम 2 है, ठीक है 2 है, और कौन सी सिटी है, भोपाल है, भोपाल कैन बी सब्सक्राइब्ड इन मैनी थिंग, राइट, कि क्या यहाँ पे टेक सिटी है कि नहीं, क्योंकि टेक सिटी है तो प्राइस ऑफ कोर्स इन्फ्लेट करेगा, बढ़ेगा, या लेट्स से ये मेट्रो सिटी है कि नहीं, है कि नहीं, यहाँ पे एयरपोर्ट है कि नहीं, घर एयरपोर्ट के पास है कि नहीं, तो ये सब चीजों पर भी डिपेंड करेगा। तो बेस्ड ऑन दिस ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ डेटा विच यू विल हैव इन इंस्टेंस बेस्ड डेटा, दिस पर्टिकुलर डेटा विल गो टुवर्ड्स एवरी सिंगल डेटा एंड विल ट्राई टू सी दैट किस डेटा के आसपास ये सबसे ज्यादा आ रहा है, राइट। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये इस डेटा के पास ही आसपास है, इंदौर वाले के पास पे, तो इट विल प्रेडिक्ट दैट 35 लाख इज योर आंसर, 35 लाख इज योर आंसर। और लेट्स से कोई और होता, लेट्स से एक और बहुत क्लोज डेटा होता, फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू, ठीक। लेट्स से यहाँ पे डेटा होता है 1135 स्क्वायर फीट है ये, इसमें नंबर ऑफ रूम्स एग्जैक्टली 2 है, और ये सिटी भी लाइक भोपाल समवेयर अराउंड ही है, लेट्स टेक द एग्जांपल एज लखनऊ इज अ मेट्रो सिटी, और लेट्स टेक इट एज चंडीगढ़, आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि राइट नाउ देयर इज नो मेट्रो ओवर देयर, कैन बी रॉन्ग आल्सो, चंडीगढ़, ठीक। तो सिटी कैपिटल है ऑफ कोर्स, चंडीगढ़ इज सिटी कैपिटल फॉर हरियाणा एंड पंजाब, राइट। नंबर ऑफ रूम्स 2 हैं और ये 1100 के आसपास भी दिख रहा है, राइट। तो इसमें जो मैंने मेरे पास जो डेट, लेट्स से मैं यहाँ पे प्राइस दिया हुआ था 50 लाख के आसपास, तो 50 लाख के भी, सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर एयर इज इंस्टेंस बेस्ड, राइट, कि आपका डेटा उठ करके पूरे डेटा के पास जा रहा है जिसपे आपका मॉडल बनाया गया था, राइट। तो उस पर जा करके पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर करके, राइट, एक आंसर आपको देता है, राइट। समझ लो इस बात को, समझ में आई कि नहीं आई, राइट। तो यही होता है इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग, राइट। इसका एक दिक्कत क्या होता है, ये स्लो प्रिडिक्शन देता है, ये स्लो प्रिडिक्ट कर रहा है, क्योंकि हर एक डेटा के पास जा रहा है ना, हर एक डेटा के पास जा रहा है, तो स्लो प्रिडिक्ट करेगा, क्या करेगा, स्लोली प्रिडिक्ट करेगा आंसर्स को, जब मैं बाद में आंसर मांगूंगा इससे, तो क्या करेगा, स्लोली प्रिडिक्ट करेगा, और हाई मेमोरी यूजेज है, हाई मेमोरी यूजेज क्यों सर, क्यों हाई मेमोरी यूजेज है, कि भाई आप हर डेटा को लेकर के सब डेटा के पास जा रहे हो, every time you are getting an answer you are creating another memory. Now we are talking about the memory level, right? So you should have a knowledge of the principles of like how the like a data stores internally in the computer, right? तो सब चीज के साथ आप निकालो, हर बार आप शायद आंसर निकाल रहे होगे, हर बार निकाल रहे होगे, हर बार निकाल रहे होगे, and the time where it suits the best, that time you are giving the answer, but before that you have done many computations which has increased your memory usage, right? That's where it is
The problem, it's the problem, right? So instance based data is something where your test data, the data on which you are trying to get the answer, right, it goes to every single data and will tell that, and it will get you the answer जहाँ पे सबसे ज़्यादा closely उसके सारे features align करेंगे. Features means what? These are the features, right? These are my features. 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 This is my result. Result, which means I want this. I want result on my prediction. Prediction करने तो मेरे को result चाहिए. Right? This is instance based data. This is what? Instance based data my भाई. ठीक. आप समझते हैं मॉडल बेस्ड लर्निंग क्या है? फिर से मॉडल बेस्ड मेरे भाई लर्निंग क्या है? ठीक. मॉडल बेस्ड लर्निंग क्या है? चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए. एक एक चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए, राइट? तो लेट्स से मैं सेम डेटा उठा लेता हूँ. क्यों फालतू में मेहनत करें? राइट. लेट्स से मैंने डेटा उठा लिया. सारा डेटा आ गया मेरे पास. जस्ट गिव इट अ मार्जिन. यस. ठीक. ये मेरे पास डेटा सारा आ गया. ठीक. यहाँ पे जब मेरे पास नया टेस्ट डेटा आएगा, दीज आर ऑल आर क्लासिफाइड बिकॉज ऑफ द टेस्ट डेटा, राइट? यहाँ पे जब मेरा टेस्ट डेटा आएगा, अगेन मैं ले लेता हूँ. लेट्स से इमेज डेटा, लेट्स से 1400 स्क्वायर फीट, नंबर ऑफ, लेट्स से फॉर द टाइम बीइंग फर्स्ट टाइम, लेट्स से 1, और लेट्स से द सिटी इज पुणे. नाउ आई वांट टू गेट द प्राइस ऑफ इट. तो ये इस बार क्या करेगा? नाउ इट विल नॉट गो टू द सिंगल प्राइस. दिस होल डेटा विल बी सेंड टू अ मॉडल. ये मॉडल के पास जाएगा. या मॉडल हर फीचर्स के अलॉन्ग एक वेट असाइन करेगा. सर वेट का मतलब क्या है? वेट का मतलब है कोई ना कोई इसमें इनकी इंपॉर्टेंस सेट करेगा. इंपॉर्टेंस सेट करेगा मतलब क्या? कि मेरे लिए साइज का इंपॉर्टेंस लेट्स से सबसे ज्यादा है, तो आई हैव गिवन 40% टू इट. मेरा 40% ऑफ द अमाउंट शुड कम फ्रॉम साइज. ठीक. नंबर ऑफ रूम्स लेट्स से मेरे लिए 30% इंपॉर्टेंट है, और सिटी लेट्स से मेरे पास मेरे लिए 70, लेट्स से 30% इज माय सिटी. The size for my home was the most important, but less given for the 30%. Right? That's how I'll give this to the answer. Now my model has been trained. My model has been trained on what? Let's say the equation will be made. The equation will be made कैसे? Let's say a 0.4 times, यानी कि मैं पूरे का 0.4 times I will get to size. ठीक? Plus I'm giving 0.3 times of number of rooms. Number of rooms, let's say, and 0.3% only I am giving to city quality. सिटी किस लेवल की सिटी है वो, राइट? तो गुरुग्राम है तो मेट्रो सिटी है, एंड ऑफ कोर्स इट विल बी बेस्ड ऑन द नंबर्स, राइट? बिकॉज गुरुग्राम है. अब गुरुग्राम के लिए आगे आई कैंट लेबल इट, तो गुरुग्राम के आगे मेरे को कोई एक नंबर असाइन करना पड़ेगा. विद दैट प्लेस ओनली वी लर्न समथिंग कॉल्ड एज फीचर रिप्रेजेंटेशन और वन एनकोडिंग्स, राइट? वेयर आप कैटेगोरिकल डेटा को, ये गुरुग्राम, चेन्नई, इंदौर, दीज आर जस्ट कैटेगोरिकल डेटा. कैटेगोरिकल डेटा मतलब मैंने आपको बताया हुआ है इन योर मैथ सेशंस आल्सो. कैटेगोरिकल डेटा मींस अ टेक्स्ट लेबल डेटा, राइट? अब इसको मेरे को मैथमेटिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. सो आउट ऑफ ऑल दिस आई हैव टू गिव इट सम वैल्यू, राइट? जहाँ पे हम इसको चीज समझेंगे कैसे देना होता है, राइट? तो 0.3 टाइम्स ऑफ सिटी विल गिव मी द आंसर फॉर माय फाइनल वर्डिक्ट, राइट? अब ये होगा क्या कि इस फॉर्मूला के बेसिस पे, पहले मेरा मॉडल तैयार होगा. एंड देन आई विल गिव दिस ऑल दिस वैल्यूज टू दिस, आई विल गेट माय आंसर. ठीक है? चीजें क्लियर है? तो मॉडल बेस्ड लर्निंग क्या है कि आपके डेटा में चीजों को समझ के वी गिव वेट्स टू इट. वेट्स इज द ML terminology, right? You can understand it as like an importance to a particular feature. We give importance to a particular feature, that percentage number, right? And later we derived a formula to it. We derived a formula from it, and we try to get an answer for it, right? Based on a formula, we try to get the answer. So model-based learning is this exact thing, right? Whereas your instance-based data was, you will try to go to simulate all types of data and check that which data is the closer one to what is given as the test data, right? And based on that we give the particular answer. इसमें होता क्या है कि आप इसमें अब इस फॉर्मूला बन गया, अब ये फॉर्मूला बन गया, you can get the exact value which a model is trying to predict. Of course there will be errors, right? There will be errors, of course. बट जैसे होता क्या कि मैं बोलूँ कि 10 लोगों ने एक आदमी ने 10 बार पेपर दिया, एंड एवरी टाइम इज गॉट 100 out of 100, राइट? एंड 11th टाइम पे इफ यू विल गो एंड ट्राई टू प्रिडिक्ट इट कि क्या इसकी पॉसिबिलिटी है, यू विल गेट अराउंड 100% ओनली. कि 100% चांसेस है कि 100 नंबर ही लाएगा, बट इज इट श्योर? नो, इट्स नॉट. सो द एक्यूरेसी कैन ड्रॉप. लेट्स से 11 टाइम पे उसका नंबर आया 50, तो ऑफ कोर्स द एक्यूरेसी विल ड्रॉप.
right? Accuracy will drop, right? So of course there can be chances of error, 100% it will exist. Error chances are always there, but we try to minimize the error. हम minimize करना चाहते हैं error को. We try to bring it to near to the like minimize. We try to minimize, right? जितना ज़्यादा minimize कर सकते हैं, that's where our model, the perfect robust model we make, right? तो ये सारी चीजें. अब यहाँ पे क्या है? अब यहाँ पे फॉर्मूला बन गया, just to give it the values, right? This is a fast prediction. This is a fast, we can predict fastly, and you just have a low memory usage. यहाँ पे low memory usage है. क्यों? क्योंकि you are not just doing it every time, right? You just, once you have got the model, the model is trained. This is nothing but your model only. It's your model only. You can now get the answer, perfect answer, right? समझ रहे हो इस चीज को? ठीक है. एग्जाम्पल क्या है? अब एग्जाम्पल इसमें एल्गोरिथम्स में ऑफकोर्स डिफरेंशिएट आता है कि भाई इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग्स की सिस्टम्स की अपनी सेपरेट एल्गोरिथम्स है, एंड मॉडल बेस्ड सिस्टम्स की अपनी खुद की एल्गोरिथम्स है. ठीक है, बट वो आने वाले समय में हम लोग समझ रहे होंगे. तो दिस वॉज द होल एजेंडा ऑफ टुडेज क्लास. वी अंडरस्टूड कि क्या पढ़ना था हमको थ्रू आउट दिस कोर्स, राइट? एवरीथिंग वी सॉ. कमिंग टू like what is machine learning, types of ML, instance based learning, model based learning, right? और क्या पढ़ा आप लोगों ने? Yeah, ML versus rule based systems, real world use cases we saw, how this all is important, right? Coming to the next class, every time there can be chances either I'll teach, either some other teacher will teach, but have a course, a robust exact learning of all these things, right? Before moving to next topic, make sure you are aware of the previous topic. In the first 5 to 10 videos, we are trying to build the concept knowledge of all the machine learning algorithms which you will learn coming forward, right? Because that is important. I can't go and like I will start learning, teaching you the algorithms, and at that point only I will tell you कि भाई ये चीज़ ये होती है, ये चीज़ होती है. No, we should have a proper knowledge of all the things before we jump into the algorithms. Why? Because तब एक एक चीज़ समझना बहुत क्लियर हो जाता है, राइट? पहले से चीज़ों का नॉलेज हो तो बहुत, अदरवाइज अब यू विल सी लाइक कि भाई बहुत सारा हॉच पॉच क्रिएट हो गया. So make sure you guys are aware of it. Make sure you are learning, you are making notes. It was the very first class. Make a note of it. Make a copy, make a notebook, you have a tab, write it in the notes, right? सब जगह पे लिखो, बनाओ अच्छे से. You want notes? Comment in the section. We will give you the notes, of course. ठीक है, of course we will give you the notes. We will publish it on the GitHub से आप ले सकते हो उस चीज़ों को, बट पहले कमेंट करो कि आपको नोट्स चाहिए कि नहीं. ठीक है, फ्री की चीज़ें हम नहीं बांटने वाले. ऑफ कोर्स फ्री होने वाला है, बट पहले कम से कम बोल दो तो हम लोगों से, तो बता दो, हम ऑफ कोर्स डाल देंगे इस चीज़ को. ठीक है, चीज़ एकदम क्लियर है. ठीक है, दिस वॉज द एजेंडा ऑफ द टुडेज क्लास. आई होप आई सर्व्ड यू वेल. चीज़ें समझ में आई हो, ऑफ कोर्स बढ़िया चीज़ है. ठीक है, आगे शेयर करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, बताओ कि सर एक चैनल क्रिएट हो गया है, यहाँ पे इतना इतना चीज़ें पढ़ाने वाले हैं और मशीन लर्निंग इस तरीके से आगे जाने वाला है. दोस्तों को बताओ, दोस्तों को बताओ, दोस्तों को लेकर के आओ. बढ़िया बढ़िया चीज़ें पढ़ते हैं, साथ में पढ़ते हैं, साथ में ग्रो होंगे. लेट्स से कूल. चलिए ठीक है, दिस वॉज द होल पर्पज ऑफ द वीडियो. होप यू लाइक इट. डू कमेंट, डू एवरीथिंग, जो भी करना है करो फटाफट. ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.